हिटलर का इंटेंशन ये था कि हमारी जो ग्लोरी जो जा चुकी है हम उस ग्लोरी को वापस लेके आएंगे। तो वर्ल्ड वॉर 2 बेसिकली एलाइज पावर और एक्सिस पावर के बीच में हुआ था, ठीक है। एक्सिस पावर में जर्मनी, इटली, जापान था और एलाइज में ये, तो ये हो गई टीम 1 और ये हो गई टीम 2। ये टीम 1 टीम 2 क्या कर रही थी? टीम 1 टीम 2 युद्ध के लिए तैयार थी। टीम 1 टीम 2 युद्ध के लिए तैयार थी। और ये कुछ मैप में इस तरीके को देखने को मिलेगा, जो ब्लू ब्लू है ये एक्सिस पावर देखेगा, ठीक है। एक्सिस पावर, अब तुम बोलोगे सर ये अफ्रीका में क्यों है? ये बेसिकली कॉलोनीज थे, जर्मनी इटली की कॉलोनीज थी। तो ये जो ब्लू ब्लू में है ये सब लोग एक तरफ, ये रहा जापान और ये जापान की कॉलोनी। और ये पूरा ग्रीन ग्रीन में क्यों है सर? क्योंकि भारत को ग्रीन क्यों किया? क्योंकि भारत यूके की कॉलोनी है ना, तो हम कहीं ना कहीं किसके साथ है? हम कहीं ना कहीं इसके साथ में रहेंगे, हम एलाइज में आ जाएंगे, समझे। तो पूरा वर्ल्ड कुछ इस तरीके से डिवाइडेड था। अब इवेंट यूरोप में क्या क्या इवेंट चल रहे थे जरा अपन उसको समझते हैं। यूरोप में हम लोग ये देख रहे थे रोम बर्लिन एक्सेस जर्मनी जापान पैक्ट। इसका मतलब यहां पे हुआ कि 3 कंट्री ने आपस में दोस्ती कर ली थी। रोम मतलब इटली की कैपिटल, इटली, जर्मनी, बर्लिन मतलब जर्मनी, ठीक है, और जापान, इन तीनों ने क्या कर लिया था? इन तीनों ने आपस में एग्रीमेंट साइन, अलग अलग मतलब, ठीक है। जर्मनी और इटली ने आपस में एक एग्रीमेंट साइन कर लिया और जर्मनी और जापान ने आपस में एक एग्रीमेंट साइन कर लिया। तो इन लोगों ने क्या किया? हम दोस्त, ये दोस्ती टंग नंग नंग हम नहीं तोड़ेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा था? यहाँ पे बेसिकली हम लोग देख रहे थे कि 3 कंट्रीज जो थी, 3 कंट्री कौन सी? जर्मनी, जापान और इटली, ये लोग तीनों कंट्री ने इन्होंने दोस्ती कर ली, ठीक है भैया, ठीक। अब जर्मनी ने क्या किया? जर्मनी ने धीरे धीरे अपनी पावर को बढ़ाना शुरू किया। जैसे ये जर्मनी है तो जर्मनी ने सबसे पहले यहाँ पे ऑस्ट्रिया था, ऑस्ट्रिया को अपने कब्जे में लिया, ठीक है। फिर यहाँ पे चिकोस्लोवाकिया था। तो चिकोस्लोवाकिया में क्या था कि यहाँ पे जो चिकोस्लोवाकिया है यहाँ पे बहुत सारे जर्मन्स रहते थे, ठीक है। तो जर्मनी ने इन सबको क्या किया? इन सबको अपने अंडर ले लिया। जो मैंने बोला ना बाउंड्रीज इरेशनल ड्रॉ हुई थी कि चिकोस्लोवाकिया देश तो बन गया लेकिन वहां पे भी कुछ कुछ जर्मन्स रह रहे थे। तो जर्मनी ने क्या किया? जर्मनी ने पहले ऑस्ट्रिया पे अटैक किया, फिर चिकोस्लोवाकिया पे अटैक किया। तो धीरे धीरे जर्मनी क्या कर रहा था? धीरे धीरे जर्मनी अपनी पावर बढ़ाते जा रहा था और जर्मनी अटैक करते जा रहा था। जर्मनी ने अपनी आर्मी बिल्ड कर ली और जर्मनी धीरे धीरे क्या हो रहा था? जर्मनी धीरे धीरे अटैक करते जा रहा था। अब जब स्पेशली ये लोग अटैक कर रहे थे, जब जर्मनी अटैक कर रहा था, तो तुम्हारे मन में सवाल क्या आएगा? तुम्हारे मन में सवाल ये आएगा कि सर ये लोग क्या कर रहे थे? यूके फ्रांस ये लोग क्या कर रहे थे? तो यूके फ्रांस ये कर रहे थे कि अगर भैया जर्मनी अटैक कर रहा है तो चुपचाप देखो, अभी जब तक पिक्चर चल रही है पॉपकॉर्न खाओ, अभी जर्मनी को अटैक करने दो। हो सकता है जर्मनी 1 2 3 देश पे अटैक करके क्या हो जाए? 1 2 3 देश पे अटैक करके खुश हो जाए, ठीक है। इन लोगों को ये लगा, लेकिन जर्मनी ने क्या किया? जर्मनी ने बेसिकली यहाँ पे अटैक कर दिया किस पे? पोलैंड पे, ठीक है। और पोलैंड का ऑलरेडी एग्रीमेंट साइन हो चुका था। किससे एग्रीमेंट साइन हो चुका था भैया? पोलैंड का ऑलरेडी एग्रीमेंट साइन हो चुका था यूके और फ्रांस से कि अगर पोलैंड से अटैक होगा, अगर जर्मनी पोलैंड पे अटैक करता है तो क्या होगा? अगर जर्मनी पोलैंड पे अटैक करता है तो यूके और फ्रांस दोनों वॉर में उतर जाएंगे। तो हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पे रशिया, सोवियत यूनियन और जर्मनी ये दोनों कुछ समय के लिए साथ में आ गए थे। कुछ समय के लिए क्यों साथ में आ गए थे? क्योंकि पोलैंड सोवियत यूनियन को भी चाहिए था और पोलैंड जर्मनी को भी चाहिए था। तो ऑल्दो हम लोग देखते हैं कि जर्मनी को हराता सोवियत यूनियन ही है, लेकिन कुछ समय के लिए ये लोग दोस्त बन गए थे, ठीक है, कि तेरा मेरा मकसद एक है। मकसद नहीं भूलना है दोस्त, ठीक है, मकसद ध्यान रखना है, ठीक। तो यहाँ पे क्या था? इन दोनों को लगा कि अपना मकसद एक है। क्या मकसद है? अपना मकसद है पोलैंड। तो पोलैंड पे यहां से सोवियत यूनियन ने अटैक किया, यहां से जर्मनी ने अटैक किया और आधा आधा पोलैंड दोनों ने बांट लिया, ठीक है, समझ गए हो। और जब आधा आधा पोलैंड बांटा, पोलैंड पर अटैक हुआ, तो हम लोग यहां पर ये देख रहे थे कि इंग्लैंड ने और फ्रांस ने वॉर ओपनली डिक्लेयर कर दिया। किस पे? जर्मनी में। तो हम उसमें ये देखते हैं कि फ्रांस पे तो जर्मनी अपना पूरा का पूरा कंट्रोल जमा लेता है, मतलब फ्रांस को अपना गुलाम बना लेता है, लेकिन वही ब्रिटेन को नहीं बना पाता है। क्लियर है? ये चीज भी तुमको समझ में आ गई। जर्मनी इन्वेड्स फ्रांस, फिर यहां पे हम लोगों ने देखा और यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि ब्रिटेन में एरियल बॉम्बिंग करी, लेकिन ब्रिटेन को अपने काबू में नहीं पाया। लेकिन फॉल ऑफ पेरिस मतलब 14 जून को फ्रांस पूरा का पूरा जर्मनी के काबू में आ गया था, ठीक है। अब तुम सब लोग इस बीच में सोचोगे कि इटली क्या कर रहा है सर? आपने बोला कि इटली भी है, तो इटली कुछ नहीं, इटली ने बस उड़ता तीर लिया, ऐसा समझ लो, उड़ता तीर इटली ने अपने हाथों लिया था, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक तरीके से क्या देख रहे हैं? यहाँ पे हमने जर्मनी का पावर बढ़ते हुए देख रहे हैं, लेकिन एंड पे हैं। अब जरा ध्यान से समझो, ये एकदम वॉर के एकदम एंड पे हैं और इस चीज को ध्यान से समझना है। यहां पे एकदम क्या होता है? एक समय पे जर्मनी को ये लगने लगता है कि
यूएसएसआर में बहुत सारी जगह है, ठीक है, यूएसएसआर में, रशिया में बहुत सारी जगह है, सोवियत यूनियन, यूएसएसआर में बहुत सारी जगह है, तो हम क्यों ना रशिया पर अटैक कर, हम क्यों ना यूएसएसआर पे अटैक कर दे। जब हम लोग ये देखते हैं कि एक्सिस पावर अटैक यूएसएसआर को जून में अटैक कर देते हैं, और उसका नाम ये रहा, ये ऑपरेशन का नाम लिखा है ऑपरेशन बारबरोसा, ठीक है। तो वहां पे हम लोग देखते हैं जैसे यूएसएसआर पे अटैक करते हैं तो यूएसएसआर में ठंड आ जाती है, और तुम यूएसएसआर की अगर लोकेशन, मेरे लाल मेरे बच्चों, अगर तुमने बहुत ध्यान से देखी होगी यूएसएसआर की लोकेशन, तो ये रहा, यहाँ पे ठंड में क्या स्थिति रहती होगी, ज्योग्राफी पढ़िए ना, ठंड में कितनी कुल्फी बन जाता है। तो जैसे यहाँ पे आर्मी अंदर गई, यूएसएसआर ने उनको धकाना शुरू किया, और जैसे ही उनको यूएसएसआर धका रहा था आगे, जैसे जैसे यूएसएसआर उनको आगे धकाते जा रहा था, और वो जर्मनी को पूरा धका देता है, और साथ ही साथ यहाँ पे जो ईस्टर्न यूरोप में, यहाँ पे भी जो जर्मनी ने जो कंट्रोल लिया था, उन सारी कंट्रीज को भी आज़ाद करवा देता है और अपने कंट्रोल में ले लेता है। और इसी तरीके से हम लोग देखते हैं कि जर्मनी की हार हो जाती है। क्या होती है? जर्मनी की हार हो जाती है, और हिटलर क्या करता है? हिटलर सुसाइड कमिट कर देता है। क्लियर? हिटलर सुसाइड कमिट कर देता है और वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो जाता है। वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो जाता है। यहाँ पे क्या टेक अवे है? ठीक है, टेक अवे, अब मैंने ये क्यों पढ़ा है वर्ल्ड वॉर 2, वो तुमको ये समझना पड़ेगा। वो तुमको इसलिए समझना पड़ेगा कि मैंने तुमको ये बताया कि यूएसएसआर ने जर्मनी को क्या किया, यूएसएसआर ने जर्मनी को खदेड़ दिया, यूएसएसआर ने जर्मन की आर्मी को मार गिराया। क्लियर? अब तुमको एक चीज समझनी होगी कि जब मैंने बोला कि यूएसएसआर को जर्मनी ने मार गिराया, तो एक चीज समझो, यहाँ पे मैंने एक चीज बताई थी कि यूएसएसआर जब जर्मन आर्मी को मार रहा था, तो यहाँ पे ये जितनी भी कॉलोनी, यहाँ पे जितनी भी जगह पे जर्मनी ने कंट्रोल किया था, यूएसएसआर ने इनको अपने कंट्रोल में ले लिया। यूएसएसआर ने इनको अपने कंट्रोल में ले लिया। ठीक है, यूएसएसआर ने इनको अपने कंट्रोल में ले लिया। तो इनडायरेक्टली क्या हुआ कि इन देश को आज़ादी मिली जर्मनी से, लेकिन ये यूएसएसआर की चपेट में आ गए। क्लियर है? समझ गए हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ये चीज मुझे और तुमको समझानी थी। क्लियर? तो यहां पे तुमको रशियन रिवॉल्यूशन समझ में आया है, यहां पे तुमको वर्ल्ड वॉर 2 समझ में आया है। अब अगर वर्ल्ड वॉर 2 में इतना खून खराबा हुआ है, तो तुम ये बताओ वर्ल्ड वॉर 2 में इकोनॉमी की स्थिति कैसे रहेगी? वर्ल्ड वॉर 2 में इकोनॉमी की स्थिति कैसे रहेगी? इकोनॉमी पूरी की पूरी कोलैप्स हो जाएगी। ठीक है, इकोनॉमी पूरी की पूरी कोलैप्स हो जाएगी। यहाँ पे हम ये देखेंगे कि इकोनॉमी वर्ल्ड की सत्यानाश हो चुकी है। जब इकोनॉमी पूरे वर्ल्ड की सत्यानाश हो चुकी है, तो लोग कैपिटलिज्म के टुवर्ड जाएंगे, लोग कैपिटलिज्म के टुवर्ड जाएंगे या कम्युनिज्म के टुवर्ड जाएंगे, कम्युनिज्म या सोशलिज्म। ठीक है, कम्युनिज्म और सोशलिज्म का डिफरेंस भी बताऊंगा, जरा समझो, लेकिन फिलहाल तुम अभी सोशलिज्म लिखते हैं। लोग सोशलिज्म के टुवर्ड जाएंगे, ऑफकोर्स लोग सोशलिज्म के टुवर्ड जाएंगे। कैपिटलिज्म में क्या है कि प्राइवेट प्लेयर को आने दो, ठीक है, जो इंडस्ट्रीज बढ़ रही है ठीक है, नौकरी नहीं मिल रही तो मत मिलने दो। सोशलिज्म में क्या है कि नहीं नहीं सरकार तुम्हारा ध्यान रखेगी, नहीं नहीं सरकार तुमको रोजगार देगी। तो लोग ऐसे थे कि भैया हमको नौकरी चाहिए, हमको पैसा चाहिए, इनको भगाओ। तो उस समय एक चीज तुमको समझनी पड़ेगी कि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान इनिशियली जो कम्युनिज्म या एज इन सोशलिज्म जो आइडियोलॉजी है, वो पूरे वर्ल्ड में एक तरीके से मसीहा का काम कर रही थी। क्या कर रही थी? पूरे वर्ल्ड में एक तरीके से मसीहा का काम कर रही थी।